प्रियांक आए हैं। हेलो प्रियांक। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। बताएं प्रियांक। अ, आपका डिस्कशन अभी मैं सुन रहा हूँ, आपका डिस्कशन फ्री विल के बारे में है। यूनिवर्स कैसा है, तो मतलब एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, किस बारे में बात कर नहीं रहे नहीं, थे आप। आज का नियतिवाद वर्सेस कर्मफल सिद्धांत के बारे में है। जी जी। तो हम्म। अ, ये तो बहुत साफ है कि इंसान के पास अपना फ्री विल होता है। एक जीव के पास अपना फ्री विल होता है। अच्छा जी। जी। तो आप किस पे बात करने आए हैं? कि मैं ये बोलना है कि फ्री विल को आप ऐसे नकार नहीं सकते, सब कुछ प्री प्री डिटरमिन्ड नहीं है। और आपने इसमें जो प्राइवेट जीव चैट है। में प्रियंक सर, सॉरी मैं बीच में काट रहा हूँ, आपने लिखा आई विल एक्सपांड ऑन सनातन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल, उस पे बात कीजिए। जी जी जी। मैं सनातन कॉन्सेप्ट की ही बात कर रहा हूँ। तो जब इंसान कर्म करता है तो चूज करता है वो, तो यहाँ पे फ्री विल का कुछ मतलब नहीं है। मतलब फ्री विल होती है, इंसान चूज करता है, वही उसका कर्म होता है, वही से संसार। हाँ न्यूटन सर, अब आप जो टेक ओवर कर लो। जी न्यूटन सर, आप हो। जी जी सनातन कॉन्सेप्ट हाँ हाँ क्या सर, है सर मैं हूँ फ्री सर। विल का? जी, ये यही सनातन सनातन कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है। बता रहे हैं। ये हम्म। ये कर्म का कॉन्सेप्ट है। अगर देखिए हाँ फ्री हाँ विल बताएं हो, सर। अगर फ्री विल ना होती तो कर्म ही नहीं होता। कर्म आपका है, उसके हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस है, तो यही सीख के मतलब यही फ्री विल हुई। क्या आप ईश्वर को मानते हैं साहब प्रियंक जी? आप ईश्वर शब्द से आपका मतलब क्या है, आप एक्सप्लेन करेंगे तो मैं हाँ या ना पे देखिए सही कर्म जवाब दे पाऊंगा। कर्म फल देखिए कर्म फल जो है, वो फल जो होता है वो तो ईश्वर ही देते हैं। तो अगर आप जी सनातन पे नहीं, बात ईश्वर कर रहे हैं पर्सनली मतलब कर्म ईश्वर किसने भी। कहा? अच्छा। ईश्वर ईश्वर कर्म देते हैं, आपने सनातन में कहाँ पढ़ी है ये बात? हाँ ये देखिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी। हाँ ये देखिए। देखिए, आप ईश्वर का कॉन्सेप्ट जो है बहुत एब्राहिमिकल टाइप मुझे लग रहा है आपके दिमाग में है। आप धार्मिक कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर देखिए जो लिखा है समझेंगे तो वो बाबा, अलग मैं चीज है। हाँ ये समझाइए, हमारे है सर, ऐसा है हमारे दिमाग में, जी आप बताइएगा। जी हाँ, देखिए प्लीज ना, प्लीज प्लीज, मैं आपको जो सवाल है ये वो पूछिए, मैं आर्यव्रत जवाब लिखा दूंगा। है। जी, आर्यव्रत लिखा है, आप आपको दिख रहा बताइए। होगा, ये आर्यव्रत लिखा हुआ है। जी 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 संक्षेप में जी कर्मफल सिद्धांत क्या है? ठीक है। जी। फल हमेशा कर्म के पश्चात होता है, कर्म के पूर्व उसके फल की प्राप्ति असंभव है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, इसमें जी, एग्जाम्पल दिया है, देखिए। कॉज कॉज प्रिसीड्स इफेक्ट। मनुष्य अपने कर्म के फल के रूप में, हाँ, मनुष्य अपने कर्म के फल के रूप में अन्य मनुष्यों से और अंततः ईश्वर से सुख दुख मिलते ही हैं। हमें अन्यों के कर्मों के प्रभाव व प्रभाव स्वरूप भी सुख दुख प्राप्त होता है, जो हमने कमाया नहीं होता। यह सुख दुख हमारे पूर्ववर्त कर्मों का ईश्वर प्रदत्त फल नहीं होता। तो यहाँ भी ईश्वर की बात आ गई। ठीक है। अब यहाँ पर नहीं मैं नहीं नहीं, आपको ये आप देखिए आप आप एक चीज मजे की बात। हाँ मैं हाँ कुछ बोलूं चलिए, आपको इस बताएं। बारे में। हाँ जी, आप कह रहे हैं हाँ इसमें बताएं। ईश्वर नहीं आता। अगर आप हिंदू कॉन्सेप्ट, सनातन कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर ईश्वर आता देखें है तो नहीं, सब देखिए ना। कुछ ही क्योंकि सब कुछ ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। जो हाँ सारा सारा ब्रह्मांड है उसको भी कहीं ना कहीं ईश्वर ही माना जाता है। तो फल फल की प्राप्ति यूनिवर्स के थ्रू मिलती है, तो ईश्वर के थ्रू ही मिलती है। तो इसमें कोई आपका कुछ बात तो कटी नहीं कि फल का सिद्धांत ईश्वर के थ्रू आता है। ये सब कुछ ही ईश्वर है, तो ईश्वर के ही थ्रू आएगा। आप डाउट पूछिए, आपको क्या चीज गलत लग रही है पूछिए। लगता है मेरा मुझे नेटवर्क आवाज चले नहीं आ रही, गया। आपको आवाज आ रही है? हाँ मेरा नेटवर्क चले आपको गया मेरी था अभी आवाज आ एक रही है? सेकंड के लिए। मेरा नेटवर्क चले गया जी था जी जी साहब, एक बार आप फिर से थोड़ा रिपीट कर देंगे, मेरा नेटवर्क मिस हो गया था। हाँ हाँ। जी जी। मैं कह रहा हूँ जी, कर्म का जो कर्म और फल है वो ईश्वर पर्सनली नहीं देता, क्योंकि सब कुछ ही ईश्वर है। सारा कर्म और फल यूनिवर्स ही आपको देता है, और यूनिवर्स ईश्वर का ही रूप है। तो हाँ, ईश्वर के थ्रू ही आता है, पर पर्सनली ईश्वर के थ्रू नहीं आता। इसमें इसमें आपको बात क्या कट रही है, क्या चीज है जो आपको सेंस नहीं बन रही? चले मैं आपको एक पॉइंट पे और ले जाता हूँ, आप मुझे वो एक्सप्लेन नहीं, आप करिएगा, इस ठीक है? पॉइंट पे पहले बात कर लीजिए। आप कौन सा पॉइंट पढ़ाना नहीं तो चाहते हैं, प्लीज ईश्वर, मुझे पढ़ाइए। हाँ, नहीं नहीं, ईश्वर जो आप कह रहे हैं यूनिवर्स है, और जी, यूनिवर्स सब द्वारा कुछ ही ईश्वर है। फल आप प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म का बेसिक्स ही यही है कि
पैंथिज्म टाइप तो ईश्वर एक मान सकते हैं, एंटिटी सब है ना, कुछ ईश्वर है। मतलब एक एंटिटी है जो ये डिसाइड कर रही है आपको क्या फल मिलना चाहिए। चाहे आप किसी यूनिवर्स को आप ले लो, किसी चीज को आप ले लो, बट आप ईश्वर कॉज को एंड एज कॉज एज एंड कॉज एंड इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस का हिस्सा है, और सब कुछ एग्जिस्टेंस और जब कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो ईश्वर का ही एक ना एक तरह से रूप है। इस वजह से कॉज एंड इफेक्ट भी ईश्वर नहीं, ही कॉज एंड करता है, इफेक्ट तो अंततः। ईश्वर का रूप नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट तो अलग चीज हो गई। कर्म फल का जी मतलब ये जो होता है कुछ भी कर्म है, आप कर। अच्छा, जी जी जी, मैं कह रहा हूँ कि कर्म फल भी क्योंकि ईश्वर ईश्वर का ही बनाए नियम है, या कह दीजिए वो नियम ही ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर का कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉड है, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत अब्राहमिक टाइप ईश्वर देख रहे हैं, मैं बहुत ईस्टर्न ईश्वर की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं यहाँ जो आर्यवर्त, यहाँ जो सनातन धर्म में जो ईश्वर का कंसेप्ट है मैं उस पर चल रहा हूँ ना। अभी उदाहरण दो, आप आप देखें यहाँ क्या लिखा है। प्लीज चालक कोई द्वारा शराब कॉन्ट्रास्टिंग पी ऐसी बात बताइए जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो नहीं मेरी नहीं, बातों आप से। सुने ना, आपने आपने अभी जो बात करी मैं उसी पे ही चल रहा हूँ। मतलब सनातन धर्म में क्या कॉन्सेप्ट है जो मैंने समझा है, मैं उसके अनुसार आपको पूछ रहा हूँ। आप बता दीजिएगा जी मुझे, पूछिए, मुझे ठीक है। देखिए, सवाल नहीं समझ आया अभी। देखिए आप ये कह रहे हैं कि कर्म फल मिलता है और सनातन धर्म में तो जो फल होता है वो तो ईश्वर प्रदाय करता है। अभी आप इसमें ये जी कह रहे मैंने नहीं हैं कहा, मैंने कर्म फल का सिद्धांत जो कि ईश्वर का बनाया हुआ है उसके थ्रू आपको कर्म फल का सबक मिलता है बाबा, जो भी। तो ईश्वर एक एंटिटी है ना जो ये चीज को डिसाइड कर रही है कि इस व्यक्ति को क्या ऑफ फल मिलना कोर्स, चाहिए। ऑफ मैं भी कोर्स आपको वही तो, ईश्वर एंटिटी है। हाँ, जो ये चीज को डिसाइड कर रही है कि इस व्यक्ति को क्या फल मिलना चाहिए, एक एंटिटी है। अब आप उसको यूनिवर्स को पूरा यूनिवर्स से ही कि जोड़ दे रहे हैं वो एक अलग बात है, पर एक एंटिटी हम पर्सनली इसको नहीं मान हो के रहा चल है, रहे हैं। अरे पर्सनल एंटिटी महाराज, नहीं है, ह्यूमन काइंड, मतलब आप इंसानी तरह से मत देखिए ना, अभी आप ऐसी उदाहरण दो एंटिटी कि आप नहीं है। चले, आपको मेरी बात का मतलब समझ में आ जाएगा। ये देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, चालक द्वारा शराब पीकर बस चलाने से दुर्घटना हुई। इसके होने पर 5 व्यक्ति मारे गए, 10 घायल हो गए, 20 को चोटें आई। यह सब कर्म का परिणाम है। उन सबको दुख की अनुभूति हुई। उनके अनेक कार्य और योजनाएं असफल हुई। चिकित्सा आदि में भी बहुत समय और धन लगा। यह सब कर्मों का परिणाम है। चालक को शराब पीकर बस चलाने और उसे दुर्घटनाग्रस्त कर देने के रूप में कर्म का फल तो शासक या ईश्वर बाद में देगा। अब कॉज एंड इफेक्ट की आप बात कर रहे हैं, तो ये जो ईश्वर जो कर्म का फल है वो बाद में देगा, वो बाद में कब देगा? जी मैं वो आपका आपका सवाल सही है, मैं शायद पहले थोड़ा हाँ, गलत समझ रहा था। देखिए एक तो कॉज एंड इफेक्ट बहुत ही फिजिकल है कि इसने शराब पी इस इंसान ने और उस एक्सीडेंट हो गया, तो ये तो कॉज एंड इफेक्ट ये दिखा। और एक दूसरे प्रकार का भी होता है जो कि होता है चेतना के अंदर जो मार्क्स लगते हैं। हम एक हिंदू धर्म में एक और चीज मानी जाती है कि जीवात्मा जो है वो ईश्वर जितनी ही पौराणिक है, और हम जीवात्माएं भी संसारा के अंदर जन्म जन्म और फिर मृत्यु के जो संसारा है, इसमें आत्माएं घूमती रहती है। इसमें अगर किसी के मन में कुछ भी आपकी कॉन्शियसनेस जो है, आपकी चेतना जो है वो किसी लेवल पे ऊपर नीचे जाती है और वो कंटिन्यूअसली वहां रहती है, और उससे निकलने के लिए आपको वो सारे जो दुख दर्द बुराई अच्छाई उन सबसे निर्वाहन पाके ही आप निर्वाण को पाएंगे, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो वो कर्मफल अलग है जो मेंटल सोल लेवल का है। देखिए यहाँ पर जिस कर्म फल की बात हो रही है उसमें ये बताया जा जी रहा मैंने है। आपको दोनों बता दिए जो इसमें हाँ, दो की बात है, हाँ, कि पर एक यहाँ बहुत पर, फिजिकल है और एक बहुत सोल लेवल पे है। हाँ, तो जो आप कॉज एंड इफेक्ट की बात आप कर रहे हैं उससे गॉड, मतलब उसमें गॉड का कोई जरूरत ही नहीं, जी नहीं, कॉज एंड इफेक्ट या वो तो एक आप कह अलग दीजिए चीज गॉड, होगी। देखिए गॉड किसी चीज से नहीं निकाल सकते आप हिंदू धर्म के हिसाब से। कॉज एंड इफेक्ट में भी गॉड है क्योंकि गॉड हर जगह है, उन वो ही अलग अलग और रूपों आपको में खुद को कहीं शो कॉज करते एंड हैं इफेक्ट, कहीं पे। अच्छा चले आप बोल लीजिए, हाँ बोल कॉज एंड लीजिए। इफेक्ट के रूप कॉज एंड इफेक्ट के रूप में भी ईश्वर खुद को पोर्ट्रे करते हैं, एक नृत्य करते हैं, एक समझ लीजिए ईश्वर का एक खेल है, समझ लीजिए एक शो है, एक आर्ट है। अब कॉज एंड इफेक्ट को आपने गॉड में बीच में ला दिया, तो अब मुझे बताएं कि फिर जो सब कुछ कॉज ही हो गॉड है रहा, बोल रहा अच्छा हूँ मैं। अच्छा, एक एक पे मजे की बात मैं आपको इसी इसी में से ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, ये देखिए। ये देखिए, जब तक किसी जीवात्मा द्वारा कर्म कर लिया नहीं जाता तब तक उस कर्म का ईश्वर को अनुमान तो होता है पर कोई ज्ञान नहीं होता। अब ये देखिए मुझे यहाँ ये पर एक लाइन फिर बहुत से गजब, पढ़नी पड़ेगी, मुझे समझ नहीं आया। ये जब देखिए तक ना, किस जब तक जब तक ये देख किसी लीजिए यहाँ से, हाँ पढ़ लीजिए।
जब तक किसी जीवात्मा द्वारा कर्म कर नहीं लिया जाता, तब तक उस कर्म का ईश्वर को अनुमान तो होता है, पर कोई ज्ञान नहीं होता। ज्ञान नहीं ऐसे होता। तो जी। हाँ, तो यहाँ पर फिर एक गजब की बात यहाँ पर ये होती है कि जो ईश्वर को हम कहते हैं कि वो तो सर्वज्ञानी है, उसको सब चीज़ पता है और वो एक एंटिटी है जो कर्मों का फल दे रहा है। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि भाई ईश्वर को तो कोई ज्ञान ही नहीं होता, वो कर्मों के अनुसार उसको ज्ञान होता है। तो फिर वो सर्वज्ञानी कैसे हुआ वो ईश्वर? जी, ईश्वर सर्वज्ञानी भी है और सर्वज्ञान भी है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि ईश्वर को ज्ञान नहीं होता, मैं इसको मानता नहीं। हाँ। सारा ज्ञान सब कुछ ईश्वर से ही निकलता है, ईश्वर खुद ज्ञान बनाते हैं। तो यहाँ यहाँ तो लिख दिया ना, पर यहाँ कोई लिखा ज्ञान है, नहीं मैं होता। देखिए आपने आपने हाँ। जिसका लिखा है, मैं इस इंसान को नहीं जानता जिसने लिखा है, तो मैं इससे तर्क-वितर्क कर सकता हूँ, आपसे इस बारे में तर्क-वितर्क नहीं कर सकता। ये देखिए ना, ये साइट भी दिख रहा होगा तो आपको, किसने लिखा है? truthArya.org। ये जी, किसने मैं भी लिखा है? साइट ये बना आर्य सकता समाज की हूँ। साइट है। ये किसने लिखा है? जी, अ, वेद जी, जो भी है, vedastruth@gmail.com, ज़रूरी नहीं है मैं इनकी हर truthArya.org। बात को एक्सेप्ट करूँ। संक्षेप में कर्मफल सिद्धांत क्या है? आप मेरे को मेरे पर्सनल सिद्धांतों में आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो उस पे सवाल पूछिए। इसको मैं जस्टिफाई करने के लिए तो नहीं आया हूँ इस पेज को। यार हटा नहीं, दो मैं इस न्यूटन पे सर, ये पेज हटा दो, फिर से मैं बात पेज करते हटा हैं दे रहा हूँ, इनसे। हटा दे रहा हटा हूँ, आप दो। हटा दे रहा बिना हूँ। पेज के हाँ, कि वैसे गोल-गोल अच्छा तो बातें प्रियंक घूम भाई, रही है ना जैसे इसमें। प्रियंक भाई, हाँ, जी हाँ भाई बोलिए। आपने क्या क्या बताया कि क्या आत्मा पे रहता है, वो वाली बात पूरी फिर से कीजिए थोड़ा सा, एक बार क्या आपने कहा था? देखिए, मैं कहता हूँ कि हिंदू धर्म की एक अलग विचारधारा है, ठीक है? हमारे विचारों के हिसाब से जो सब कुछ कायनात है, सब कुछ है, सब कुछ है वो ईश्वर ही है और ईश्वर अलग-अलग रूपों में खुद को दिखाता है। तो आप किसी चूहे को ले लीजिए, सूअर को ले लीजिए, इंसान को ले समझ लीजिए, गया मैं, वो किताब को ले समझ गया। लीजिए, पूरी विचार को यूनिवर्स ले लीजिए, ईश्वर है, वो पूरी वो यूनिवर्स सब ईश्वर है। ईश्वर है। आगे जी, और दूसरा पॉइंट और क्या बोले थे आप? जो आपके दिमागों में विचार चलता है, जो आपके आस-पास दुनिया चलती है, वो ईश्वर का एक नृत्य है। वो नृत्य, नाच रहा ईश्वर है आप मतलब खुद ईश्वर, ठीक है समझ ईश्वर गए भी। हाँ, अब ईश्वर अपने आप में आगे एक कला है, एक आर्ट है। तो वो एक्सप्रेस कला करते हैं खुद आर्ट को है, अलग-अलग तरीके से। जी, ठीक है। जी, जी। और वो सोल खुद वाला को क्या बोले थे, एक्सप्रेस आत्मा करते हैं। वाला क्या बोले थे? जी, आत्मा वाला क्या बोला था मैंने? मैंने कहा था आत्मा कि देखिए आत्मा आत्मा जो के है बारे में पूरी कहा था। धरती में घूम जी, रही जी, है, जी। ऐसा कुछ था। बताता हूँ, देखिए जैसे ईश्वर है, हमारे हम्म, देखिए हिंदू धर्म में क्या माना गया है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। कि हम्म, एक तो ईश्वर है वो शाश्वत है, एक माया है जो शाश्वत है, जो शुरू से है, इसमें से किसी न किसी को नहीं बनाया और एक आत्मा है वो भी शुरू से है, सोल्स, हम्म, ठीक है? जो सोल ठीक है है और समझ गए। जो ईश्वर है, हमारा मानना है कि जो ईश्वर है, वो चेतन है, वो कॉन्शियस है, मतलब जो कुछ कायनात पूरी है, बात आपकी वो समझ में आ गई सर मुझे। जी, आप जी, आपको पूरा हमने बोलने का मौका दिया। अब वो जी। किसी वेबसाइट के ऊपर नहीं, अब आपने जो जो बातें कही हैं, ये जी। पता कैसे चली सर आपको ये सब बातें? देखिए बहुत से ऋषियों ने हज़ारों साल तक सोचा है, ऋषि नहीं, निष्कर्ष आपको कैसे निकाले हैं। पता चला सर? सर आपको कैसे उनके पता चला? ऋषियों के थ्रू, गुरुओं के थ्रू पता चला है। मतलब आपको किसी ने बताया इसलिए आपको ये पता चल गया, आप बोल रहे हो? जी हाँ, क्या आपका गलत है इस खुद बात का में? अन्वेषण है कुछ इस बात को लेके? आप कह रहे हो कि पूरा जी, यूनिवर्स ईश्वर है। मैंने भी इस बारे में सोचा है और मेरे को विचारधारा सोचा बहुत ही नहीं, अच्छी और बहुत सोचा सही नहीं। लगती है। अच्छा, जी, ये वाली सोचा ही बात है और आपको क्या सही करेगा? लगती है। सही लगने के पीछे कारण क्या है जी, सर? जी, सही लगने के पीछे कारण है इसका सेंस बनाना। सेंस बनाना। क्या आपका जन्म किसी हिंदू परिवार में हुआ है कि जी, ईसाई परिवार में हुआ है? जी, हिंदू परिवार में हुआ है। हिंदू परिवार में हुआ है। अगर आप जी, ईसाई परिवार में पैदा होते, आप ये बात करते? हो सकता है नहीं करता, हो हो सकता है सकता इस है बारे नहीं, में आप क्योंकि मैंने बिल्कुल बताया मेरे को ये सारा एक ज्ञान मिनट ज्ञान हिंदू सर, गुरुओं एक से आया है। मिनट रुकिए ना। अरे ओ भैया प्लीज, बहुत सामने कम वाले को चांस है बोलने कि मेरे दीजिए को आप। अरे आपको जी, बोलने वही का बता मौका रहा हूँ। दिया, सुनिए तो थोड़ा सा, एक मिनट धैर्य रखिए। जी, ईश्वर को बोलिए। परिभाषित बोलिए, कर रहे हो, बोलिए, सबसे बोलिए। पहले अपने अंदर धैर्य लाई। जो ईश्वर आपके अंदर नाच रहे हैं जी, ना, धैर्य। उसको बोलिए थोड़ा धैर्य जी, रखे। पूछिए। सुनिए, अगर जी, आप वो अगर आप ईसाई निरंतर घर में नाच रहे हैं। पैदा होते ना, तो आप बुक ऑफ जीनेसिस की बात कर रहे होते। जी, तब आप ये आत्मा उसमें भी ज्ञान लिखा परमात्मा, होगा, बुक उसमें ऑफ भी ज्ञान होगा। अच्छा, अच्छा अच्छा, तो बुक ऑफ जीनेसिस की का ज्ञान और आपके ज्ञान में कोई अंतर है कि नहीं है? देखिए, सच हर किसी ने लिखा होगा, मैं उनकी सब बातों को सही नहीं बोल सकता, ना अपनी किताबों की सब बातों को बोल सकता हूँ। तो बिल्कुल यही तो बात तो वो सच आपके विषय में कुछ भी अगर अच्छी बोल बात देंगे,
आपके पास जी, जी, प्रमाण जी। क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। प्रमाण के रूप में आप ये कह रहे हो कि आप हमारे प्रमाण ऋषि किस चीज़ मुनियों का ने चाहते हैं? लिखा। ये जो सारी बातें आप कह रहे हो, मैं सुनिए सुनिए, अब मैं आपको सीधी बात कह रहा हूँ। आप ये सब बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका जन्म एक हिंदू घर में हो गया है, आपने बचपन से ये सब बातें सुनी है, ठीक है। इसको जी, बोलते हैं जी, जी। कन्फर्मेशन बायस, ठीक है। तो आपका दिमाग जी, पता है कन्फर्मेशन मुझे, बायस्ड है। इन्फॉर्मेशन बायस। हाँ, अगर कोई पता है जी मुसलमान मुझे होता तो वो कन्फर्मेशन दूसरी बायस बात क्या होता करता, हाँ। है। जी, जी, अगर कोई जी। ईसाई होता तो दूसरी जी, बात करता। आप जो बातें ये सब कर रहे हैं कि ईश्वर मेरे अंदर नाच रहा है, ये आपको पता कैसे चला है? मेरे अंदर नहीं, ईश्वर हर जगह नाच रहा है। हर मतलब जगह हम नाच रहा है, रोमांटिकली मेरे देख अंदर रहे भी हैं नाच ईश्वर रहा को। होगा। हाँ, देखिए अच्छा, आपका ये होना अच्छा। ईश्वर के एक 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 नाच की तरह है। अब आप रोमांटिकली देख रहा हूँ, मैं थोड़ा पोएटिक अंदाज नहीं से नहीं, देख एक रहा हूँ। मिनट एक मिनट, अब आप ये एक मिनट लिटरली भाई, लिटरली सुनो नाचना सुनो मत सुनो, मेरी समझिएगा ना। शक्ल तक नहीं देखे हो आप, आपको ये पता चल गया ईश्वर मेरे अंदर नाच रहा है। जी, जो कुछ भी हो रहा है आप वो एक अपनी बात, अरे मेरे को सिर्फ आप सबूत दीजिए ना। आपका चेहरा तो होगा ही ना। अरे आपका सबूत कि ईश्वर आपके अंदर नाच रहा है और ये पूरा परमात्मा है, यूनिवर्स, ये इसका सबूत बताइए बस मुझे। मैं अभी सबूत दूँगा, आप सुनिए। हाँ, सबूत। हम्म। अभी अब आप मेरी बातें देखिए, मैंने शुरू से क्या कहा, ईश्वर जो है, तो सब कुछ जो है, जो कायनात है, जो दुनिया है, वो ईश्वर है। मेरा ये मैं मानना है। सबूत मांग माने? रहा हूँ सर, मैं एक मिनट सुनिए मैं प्लीज। सबूत ही दे रहा हूँ, स्टेटमेंट मैं नहीं, ना सबूत ना, ही दे रहा हूँ, स्टेटमेंट आपने दे दिया, प्रूफ प्रूफ। मैं प्रूफ ही दे रहा हूँ। आप सुनेंगे तो प्रूफ मिल जाएगा। मैंने पक्का कहा, मिलेगा ना? मैं जी, आपको नहीं मिलेगा तो मतलब आपके आप आपके मिलेगा मुझे। स्टेटमेंट के एंड में प्रूफ है भाई, जितने जी, दोस्त प्रूफ हैं है, आप सभी सुन लीजिए, प्रूफ हाँ। है। जी, प्रूफ है। इसमें आप देखिए, एवरीथिंग दैट एक्सिस्ट्स इज़ गॉड अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है? ये मेरा एक स्टेटमेंट है, ठीक है? यू एक्सिस्ट, सो यू आर पार्ट ऑफ प्रूफ। द एक्जिस्टेंस। प्रूफ ही हुआ, डिडक्शन कीजिए आप। डिडक्शन और क्या नहीं होना चाहिए? करूंगा मैं, आप मैं ना ना ना, एक मिनट सुनिए। पूरा यूनिवर्स ईश्वर है, इसका प्रूफ बताइए। आप एक्जिस्ट करते हो, आप एक्जिस्ट देखिए, मैंने जो एक्जिस्ट करता है, उस सबको ईश्वर बोल दिया है। आप समझ रहे हो? एग्जिस्ट मैंने करते कोई हो। ईश्वर नहीं बनाया और बोल दिया कि सब कुछ ये है, नहीं, मैंने कहा जो कुछ एक्जिस्ट करता है, वो ईश्वर है। आप ये 2 ये बातों को आपको क्यों कैसे कन्फ्यूज़ कर पता रहे हो? चला, वही तो पूछ रहा हूँ इतनी देर से, क्यों आप जलेबी जैसे हम घूम रहे हैं सर? देखिए, एक्स बोल लीजिए, एक्स जो कुछ भी एक्जिस्ट एक्स करता है, आप वाई उसको नहीं, एक्स आपको मान ये लीजिए। पता कैसे चला अरे! सर कि जो कुछ भी है वो ईश्वर ने बनाया है, कैसे पता चला? अच्छा, आप ईश्वर को रहने दीजिए, ईश्वर जाए भाड़ में, ठीक है? नहीं, वो तो भाड़ में ही आगे गया है। बात आप सुनिए। सिर्फ इस बात कर, अ, नहीं नहीं, एक मिनट, जैसे ही प्रूफ सुनिए, की बात आ रही सुनिए, है आप ईश्वर भाड़ में नहीं। मैं प्रूफ ही दे रहा हूँ। सिर्फ नहीं, ये मैं बताइए आपको बता सर, रहा हूँ, आप आपको ईश्वर कैसे शब्द से पता आपको चला? चिढ़ मच रही है, तो मैं ईश्वर शब्द नहीं बोल रहा, मैं कुछ ईश्वर शब्द का नाम मेरे नहीं को लूँगा, चिढ़ नहीं ठीक मच है? रही है भाई, मैं जानना चाह रहा हूँ। तो आप सुनना नहीं चाह रहे, आप जानना चाह रहे हैं। आप काफी देर से स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, प्रूफ नहीं दे रहे ना। मैं दे रहा हूँ आपको प्रूफ। हाँ, आप दीजिए म तुरंत। देखिए, जो कुछ भी दुनिया में है, उस सबको सम करके एक चीज़ कह लीजिए, जो आप कहना चाहते हो उसे क्या कह कहूँ? लीजिए। क्या क्या? कुछ भी कह लीजिए, एक्स कह लीजिए, वो ठीक एक्स है? ईश्वर है। आप वो एक्स, देखिए मेरा शब्द ईश्वर है, आप जो भी एक्स का रख दीजिए, आपको पसंद नहीं है शब्द, नहीं नहीं, आप आपने, एक्स कह फिर दीजिए। से मैं बोल रहा हूँ, आप ईश्वर शब्द पे कैसे पहुंचे? ये क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मैं वो साहित्य को पढ़ता आ रहा बस हूँ, ये वाली उससे कहानी समझ आई रहा ना। हूँ। आप, अच्छा मैं फिर से नहीं पूछ रहा हूँ, देखिए, आपका जन्म हिंदू घर आप में फिर से हुआ है, कहानी तो पे आ आपको ऐसा गए। नहीं लग रहा है कि आप, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बायस्ड है, कंफर्मेशन बायस्ड है दिमाग में? जी नहीं, अगर मेरे को देखिए, मैंने उस वक़्त भी आपको कह डिडक्शन दिया था, हिंदू कीजिए। धर्म में भी आपको एक, मैंने आपको मैं, कह दिया था, आपको एक हिंदू मिनट धर्म में भी सुनिए बहुत सी सुनिए, गलत चीज़ें मिलेगी आप, और क्रिश्चियन धर्म ना में भी ना ना, बहुत सी वो अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो पहले मेरी कन्फर्मेशन बात बायस सुनिए तो ना, मैंने वो नहीं है मेरा। नहीं नहीं, तो मैंने फिर अपने धर्म की अच्छा। चीज़ों को गलत बोल दिया आपको। हो सकती है, अच्छा बहुत सी गलत चलिए, चीज़ें हो तो सकती है। तो फिर ऐसे करते हैं कि इस्लाम के जो आखिरी पैगंबर है मोहम्मद, उनकी 5 अच्छी बातें बताइए। मोहम्मद जी की 5 अच्छी बातें, मैं कोई बड़ा फैन तो हूँ नहीं उनका। एक कह दूँ तो अच्छा, बहुत ही उनका फैन नहीं हो आप? ताकतवर थे। उसके फैन नहीं हो आप? मैं नहीं। जी, बिल्कुल क्यों नहीं। क्यों? क्यों सर? देखिए, अच्छा, अगर आप अभी अच्छी बातें बताओ कि बुरी बातें बताओ, आपने कन्फ्लिक्टिंग नहीं नहीं, सवाल क्यों? पूछ लिया। अरे यार, मैंने जैसे ही बोला आपने कहा मैं तो फैन नहीं हूं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों, बस सिंपल। अच्छी बातें भी मैं 5 बता सकता हूँ विदाउट बीइंग ए फैन। मैं अच्छी हाँ, बातें बता 5 सकता हूँ, बुरी बताइए। बातें भी बता सकता हूँ। 5, अच्छी बताऊँ कि बुरी बताऊँ? 5 अच्छी बातें। एक अच्छी बातें, एक मानूँगा कि बहुत लीडरशिप क्वालिटी रही होगी, तभी इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया अरब देश में। तो क्या क्या क्या? इन्फ्लुएंस बनाने के लोग,
लीडरशिप क्वालिटी कुछ रही होगी, तभी इतना सारा एक जत्था अपने साथ बना लिया उन्होंने साहबियों का। और तो एक लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रही होगी। दूसरी शायद ट्रेडर अच्छे रहे हों, क्योंकि उनका वही काम अच्छा। था। फिर लोगों को मैनिपुलेट अच्छा करते थे। ट्रेडिंग करते थे। क्या करते थे? और एडमिनिस्ट्रेशन भी मैनिपुलेट अच्छा करते थे लोगों को। एडमिनिस्ट्रेशन भी मैनिपुलेट कर था, लेते और थे, क्योंकि ये अच्छी बात है। जी जी भगवान कई कृष्ण कई करते मामलों थे में अच्छी है। मैनिपुलेट। जी क्यों नहीं करते थे, करते थे, हम्म मैनिपुलेट करते थे। लोगों को उन्होंने बेवकूफ महाभारत बनाते थे उनकी भगवान मैनिपुलेट कृष्ण। करी कहानी है। जी जी लोगों को जी बेवकूफ वो बनाते तो थे। है ही। जी हाँ, बनाते थे। अच्छा अच्छा, जी सुनो ना, जो आदमी लोगों को बेवकूफ बनाता है उसको ठग बोलते हैं ना। जी बोल सकते हो आप। भगवान कृष्ण ठग थे। जी आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप रणछोड़ भी बोल थे दीजिए। वो, नहीं, लड़ाई से अरे भागे भी थे। डिडक्ट कर मैं रहे हैं बोल देता सर, मैं हूँ, तो पूरी आप ही की मैं पॉइंट बोल को देता पकड़ा हूँ, हूँ। डिडक्ट कर रहे हैं, भगवान श्री डिडक्ट। कृष्ण ठग थे। भगवान श्री भगवान कृष्ण श्री ठग कृष्ण थे। ठग थे। ठग अच्छा थे, चलिए, मान अच्छा लिया मैंने। चलिए ऐसा करते हैं। अगर कोई आदमी पराई स्त्री को अपना लिंग दिखाता है, वो जी आदमी क्या है? सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड मैनिएक है ना? आप बताइए, कब किसने दिखाया? अगर मान लीजिए मैं मैं एक पूछ डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर को अपना लिंग दिखाता हूँ, तो मैं परवर्ट उस केस में नहीं हुआ। फीमेल डॉक्टर तो नहीं आप भाई, बता दीजिए फीमेल डॉक्टर केस। नहीं, किसी मैं फीमेल डॉक्टर एग्जाम्पल को नहीं। बता रहा हूँ, तो हर चीज अरे एक सब्जेक्टिव है। फिर से हाँ, पहुंच गए। अगर ऐसे ही हाँ, ना ना ना, रैंडमली अरे किसी का ऐसा दिखा दिया तो गलत रैंडम है। नहीं बताऊंगा, गलत है। रैंडम नहीं, नहीं नहीं, सुनो। अगर कोई आप बताइए। बंदा किसी मैरिड वुमन को, जिसका कोई लेना ना देना, जाके अपना लिंग दिखा दिया उसको, और उसको ये बोल रहा है कि तू मेरे साथ सेक्स कर, वो आदमी क्या है? जी वो आदमी परवर्ट है। परवर्ट है? जी आपके भगवान शंकर परवर्ट है? कि भगवान शंकर इंसान नहीं थे तो परवर्ट होने का मतलब नहीं आता। अच्छा, क्योंकि अगर इंसान होता है तो परवर्ट होता है, उसको सेक्स करने की जरूरत होती है। भगवान शिव जो थे वो इंसान तो थे नहीं, उन्हें सेक्स करना होता नहीं था। उनका लिंग दिखाना भविष्य पुराण कोई में आई ये बात फिजिकल तो दिखा दूं होगा लिखी नहीं। हुई? दिखाऊं लिखी किसी हुई? इंसान को दिखाया था या किसी देवता को दिखाया था? क्योंकि किसी देवता जो इंसान होते हैं वो को ही फिजिकल दिखाया था भाई। फोर्सेस का पर्सोनिफिकेशन होता है। अच्छा, हाँ, मतलब वो किसी इंसान को देवता दिखाया को था भी तो अगर गलत दिखा दिखाया था। देते थे तो चल जाता था? मतलब देवता को दिखाते थे तो जी चल क्योंकि जाता था? देवता क्या होता है, वायु होता है, पवन होता है, सूर्य होता है, वो इंसान नहीं होते। वायु वो पवन भौतिक ये चीजें देवता हैं, होती है। ये क्या करते हैं वायु पवन लोग? जी ह्यूमन ह्यूमन तौर से अगर इन नेचुरल चीजों को अगर ह्यूमनिफिकेशन किया जाए तो ऐसे शब्द बना देते हैं, सूर्य, वायु, जल। नहीं तो नहीं, इनको उन्होंने देवता उन्होंने किसी मान स्त्री लेते हैं को लोग। दिखाया है। उन्होंने स्त्री को दिखाया है। तो गलत किया है, अगर शिव जी ने ऐसा किया तो गलत किया है। परवर्ट है? परवट हरकत परवट है, हाँ। हाँ, नहीं, भगवान इसमें एक बात शंकर और परवर्ट है। है। ये वायु इनको अगर आपका क्लेम है, आप हाँ हाँ प्रूव अरे कर ठीक है, चल दीजिए। सर, पूरा भगवानों को तक लेके चलते हैं ना इनको, इनके। आप हाँ अभी हाँ अभी बिल्कुल, हाँ हाँ मैं नहीं नृत्य चल डरता। रहा है ना, अभी 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 नृत्य चल रहा है मैं भैया। नहीं डरता, मैं नहीं डरता जी। नृत्य चल रहा है, आप आप उसका डरा हिस्सा है। कौन रहा है आप यार? डरने आप वाली बात भी आपको नहीं डराने, है, आपको इसलिए डरा चिंता कौन की रहा है बात यार? नहीं है। आप क्या? डरो ही मत बिल्कुल, आप प्यारे गुड्डा भैया हो मेरे, क्यों डरोगे? आपको कौन डरा सकता है यहाँ? कौन डर रहा है? कौन डरा भाई? अरे आप ही डर, मैं नहीं डर रहा, मैं नहीं डर रहा कर रहे हो यार। यहाँ तो कहते डर की बात ही नहीं करिए। देखो, अरे भविष्य मैंने पुराण कहा, प्रतिसर्ग खंड मैं 4 शिव जी अध्याय को कुछ 17 में बोलने आया के लिए नहीं है। डर रहा। आपसे डरने की बात नहीं है। मैं कह रहा, मैं शिव जी को बोलने से नहीं डर रहा हूँ। अगर गलत शिव किया जी है तो गलत इमेजिनरी किया है। आदमी, मत ही डरो उससे। कभी भगवान अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ गंगा किनारे रहते तो घोर तपस्या करते हुए ध्यान में मग्न रहते थे, तभी वहां ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंचे। और वहां पे जब पहुंचे तो तीनों देवता मुनि की पत्नी अनसुईया से समागम के लिए कहने लगे, जिसमें भगवान शंकर जी जो है वो अपने लिंग को हाथ में पकड़ के बोल रहे हैं, हे मस्त आंखों वाली, मुझे अपने साथ रति करने देते। किसके किसके साथ हुआ था ये? प्लीज आप पीछे जाके पढ़ेंगे। अनसुईया, जी कौन है वो? अत्रि मुनि की पत्नी। अच्छा, कौन है वो तो नहीं ये पता? आप कहाँ इतना लंबा लंबा जी ज्ञान मुझे पेले नहीं अभी पता। कि मेरे अंदर देखिए भगवान नृत्य कर रहा है। फ्रस्ट्रेट मत अरे यार, होइए, फ्रस्ट्रेट मत होइए। थोड़ा फ्रस्ट्रेट नॉर्मली मैं बात कहाँ करिए, हो रहा हूँ फ्रस्ट्रेट यार? मत होइए। यार मैं कहाँ आपकी फ्रस्ट्रेट हो बातें रहा हूँ? बहुत जैसे ही नाटकीय सी, इतनी नाटकीय बातें आप नॉर्मली करते हो क्या? ऐसे नाच नाच हाँ के, बिल्कुल, नहीं नहीं, गा मैं गा बिल्कुल के। ऐसी ही बातें करता हूँ। आप बताइए। आपके जब सुनिए ना, जब जब आपके भगवान जो है ये सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट होके इतना नौटंकी करते हैं ना, तो उन बातों को बताने के लिए उनके भक्तों को, जिनको ऐसा लग रहा है कि भगवान उनके अंदर नाच रहा है, ये बताने के लिए मुझे बताना पड़ता नहीं है भाई नहीं, पूरी मेरे नौटंकी अंदर नहीं, करके कि सबके अनुसुईया के अंदर। साथ में। देखो एक मिनट आपके प्लीज जो यार, आपकी जबान जबान थोड़ा चल सा रही है, ये प्लीज भी शिव प्लीज जी नाच रहे हैं। प्लीज ये एक एक तांडव करके प्लीज चल बात रहा प्लीज है। करें।
प्लीज यार तो प्लीज। और आप जवाब ऐसे दे दीजिए। समझ लो कि हाँ, मेरी तो वैसे आप भगवान कंटिन्यू करें, एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप आप बोल ऐसे दीजिएगा। समझ लो कि भाई मेरी हाँ, आप जुबान से कंटिन्यू करें। देखिए शंकर जी अगर मेरी जुबान में शंकर जी नाच रहे हैं और ये मेरे मुंह से शंकर जी बोल रहे हैं। आप ही ने कहा सब यूनिवर्स है, जी जी सब ईश्वर है। जी तो भाई जी सुनो यार, अच्छा ऐसा हुआ गंदा कि स्वर्ग शंकर जी नर्क जो है सब वो ईश्वर है। अपने लिंग को हाथ में रख के अनुसुईया को बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मस्त आंखों हाँ। वाली, तू मुझे अपने साथ रति करने दे दे, अगर तू नहीं करने आपको दी तो मैं ये तेरे बोलते सर हुए पे खुशी हत्या मिल दे रही है दूंगा। कि हाँ, आपने मुझे हरा दिया। आप डिबेट जीतना चाह रहे हैं, अच्छा है। मैं देखिए डिबेट नहीं इसमें जीतना लिखा चाह है, रहा, इसमें डिबेट वाली बात मैं ही नहीं आपको है। ठीक है, मैंने जवाब दे ये तो दिया कि डिबेट ये वाली जो बात लिखा ही है नहीं। ये भविष्य बकवास है। पुराण प्रति सर्ग खंड 4 अध्याय मैंने कह 17। दिया ये बकवास है, ये बकवास क्या है क्योंकि ये पुराण जो है, बकवास है? पुराण जी मेरी बात सुन लीजिए आप, अब मेरी अच्छा, बात सुन क्या लीजिए। सही है? पुराण वेद होते हैं सही है? जी, उपनिषद सही है, वेद सही है, पर वो कोई समझ नहीं सकता है, तो तो इंसान मैं नहीं आपको समझ समझाता सकता हूँ, वेद। चलो चलो ठीक है, वो भी आपको समझा देता हूँ यार, ये इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। अरे प्यारा भैया हो यार। अब देखो, देखो आज आप आपको आप वेद, ना बचकानी बातें कर रहे हो, बचकानी बचकानी बातें। मैं वेद बचकानी समझा बातें, देता हूँ। आप पहले बचकानी इंसान है जो बातें आप, वेद समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लो ना, अभी देखेंगे ना आप समझते हो कि नहीं। बचकानी बातें आपके भगवान शंकर किए थे यार। देखिए मैंने आपको पहली बात बता आपको दिया है पता है, कि आपको पता है, आप एथिस्ट हैं। एक आप एक एथिस्ट एक हैं। शिव को ना, एक शिव नहीं, आप मैं एथिस्ट हैं। मैं रिलीजियस हूँ, आपका मैं इंटरव्यू आप रिलीजियस हूँ, दो कहाँ हूँ? सवाल दो सवाल दो सवाल मैं मेरे लिए मैं भी पूछूं आपसे। रिलीजियस रिलीजियस हूँ, रिलीजियस कैसे हूँ वो कौन से बताऊंगा। धर्म के रिलीजियस हैं आप? कौन से धर्म? बुद्धिस्ट हैं जुजू आप? धर्म के, क्रिश्चियन हैं आप? जुजू धर्म सुनो, ये देखो, जूजू इधर धर्म, देखो इधर। ये देखिए हाँ, कुछ काम, एक मिनट चुप करो। कुछ मतलब वाली यजुर्वेद, बातें करिए। चोंच चोंच बंद, इसकी चोंच बोलिए बंद। मत। यजुर्वेद अध्याय 25 के मंत्र 7 में लिखे हैं दयानंद जी, ये लिखा है भाई, यजुर्वेद दयानंद का जी ने वेद भाष्य लिखे लिखा है। है। अरे दयानंद दयानंद भाष्य अनुवाद है। लिखा है, भाष्य लिखा है अच्छा मेरे अच्छा, प्यारे भैया। भाष्य लिखा है। ठीक है ठीक है हे ठीक है ठीक मनुष्यों, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्री के साथ वर्तमान, अंधे सर्पों को गुदेंद्री के साथ वर्तमान विशेष, कुटिल सर्पों को आंतों से, जलों को नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोश को आंडों से, घोड़े के लिंग और वीर्य से संतान को, पित्त से भोजनों को, पेट के अंगों को गुदेंद्री और शक्तियों से सिखावटों को निरंतर लेते रहिए। ठीक है। यजुर्वेद भाष्य में लिखा है अध्याय 25 के मंत्र 7 में कि एक सांप को लीजिए, उसका आईक्यू टेस्ट कीजिए, अगर वो सांप जो है वो चालाक है और ये देखिए वो अंधा होना चाहिए, तो उस सांप को अपने पिछवाड़े में डाल लीजिए। यजुर्वेद में अच्छा, लिखा है। ऐसा ऐसा लिखा है ये? हाँ, ये लिखा ये है यजुर्वेद आप अध्याय इससे ये 25 मतलब मंत्र 7। समझे? हाँ, आप ये मतलब समझे इससे चलिए आप कि बताइए मतलब। सांप को अपने आप अपने गांड में डालना मैं चाह रहे हैं? मैं चुप हो जाता हूं, अब आप मतलब बताएंगे, जो यजुर्वेद भाष्य का मतलब बताएंगे, चलिए बताइए। हे मनुष्यों, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान, अंधे सांपों को गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष, कुटिल सांपों को आंतों से, जलों को नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोशों को आंडों से, घोड़े के लिंग और वीर्य से संतान को। इसमें आप गांड में क्यों डाल रहे थे अपनी चीजें? इस बात यार में अब कहाँ लिखा है? यार यार इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो यार? गुदेंद्री लेकिन बोल लो यार। आपने जो यार बोला गुदेंद्री गुदेंद्री का बोल मतलब क्या यार होता है? यार इतना अच्छा फ्रस्ट्रेट गूगल क्यों हो रहे हो? कीजिए, गुदेंद्री चलिए मीनिंग सर्च कीजिए जरा। चलिए गुदेंद्री चलिए, मीनिंग और सर्च कर अच्छा, लीजिए, एक टैब और चलो खोल ठीक लीजिए। है। अब एक टैब और ने खोल ठीक है, लीजिए सुनिए। गुदेंद्री का। हाँ आपको हाँ, चलो बकवास जो आप करनी है बोल तो रहे हो आप उसी कर को मान सकते लिया, हैं। जो आप बोल नहीं, रहे हो आप उसी को गुदेंद्री मान का लिया। मतलब, अरे एक टैब चलो खोलिए, चलो, गुदेंद्री इसको का पढ़ो, मतलब इसको देख पढ़ो। लीजिए, पता चल जाएगा यजुर्वेद बकवास कर रहे अध्याय हैं कि नहीं कर 25 रहे। के मंत्र 1। ठीक है, आप पहले से आप यजुर्वेद भाग गए अध्याय ये 25 मान लीजिए। मंत्र 1। पहले से आप भाग गए मान लीजिए, मैं दूसरा पढ़ने को तैयार। हाँ क्या? हाँ, हाँ, मान लिया मान गुदे लिया गुदे मान लिया गुदे हाँ, ठीक है, मान लिया। 1-0 मैं आगे चलो, चल रहा हूँ। हाँ, ठीक अध्याय है 25 मंत्र 1। पूरा हिंदू धर्म बाहर निकल रहा है इनका। हाँ भाई, चलिए बताइए। या जी, अध्याय बहुत अच्छा। 25 मंत्र 1, चलिए हे पढ़िए ना। अच्छे ज्ञान की, पढ़ रहा हूँ। हम्म, ऊपर से दयानंद अपने यजुर्वेद भाष्य में इस मंत्र का अर्थ यह लिखते हैं। हे अच्छे ज्ञान की चाहना करते हुए ज्ञानी जन, अंडा भ्यामह वीर को अच्छे प्रकार धारण करने हारे आंडों से, अ, वृष वृषणम विश्वणम, वीर, क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? आप बताइए, आपको ये अच्छा विश्वणम। लगा, आपने मेरे को दिखाया, कुछ होगा इसमें, आप बताइए। सुन, अब क्या पढ़ो ना आपको भैया आंड देख प्लीज। के अट्रैक्ट हो रहे हैं? आप यार आंड प्लीज, देख के अट्रैक्ट हुए हैं इससे?
वीर्य ये आंड बरसाने शब्द मिला वाली आपको। अंग लिंग को मुख के चारों ओर केस अर्थात दाढ़ी उसमें पदार्थ को अच्छे प्रकार से ग्रहण करे। आपको आपके ये आंडों का यजुर्वेद के टॉपिक अध्याय वीर्य 25 और आंड मंत्र आपको 1 पसंद है, में लिखा है, अपने वीर्य को आपको वीर्य निकाल के आंड उसको के अपनी टॉपिक दाढ़ी में पसंद लगाओ। है। आप आपके ठीक है, अब इससे आप क्या साबित आपके करना हिंदू चाहते धर्म हो? को ये टॉपिक पसंद है भाई, आपके वेद में ये लिखा देखिए हुआ है। मैंने आप मैं तो आपको मैंने बता रहा तो हूँ ना, क्या आपने कहा, पढ़ा ही वेद तो नहीं है कोई अभी तक। समझ ही नहीं सकता। मैंने इसको आइडियोलॉजी समझाओ वेद ना, से निकाली। मैंने कब कहा कि समझाओ भैया, आइडियोलॉजी वेद से मिलती है? प्लीज समझाओ मैंने ना, कब कहा कि प्लीज आपको कि समझाओ। आइडियोलॉजी वेद से निकलती है? या आपको अरे अभी इसमें अभी तो आंड आप और थोड़ी वीर्य देर पहले ढूंढना बोले है? यार, आपको मिलते और मिलेगा, आपको बहुत आंड मिलेगा, इसमें बहुत वीर्य मिलेगा। आप क्योंकि इससे आपके में साबित क्या करना आंट और चाहते हैं? वीर रिच है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। आपको आपको लग पसंद रहा है, था कि शंकर जी आपको नाच रहे पसंद हैं है। इधर उधर, जी हाँ, आपको लग हाँ, रहा था आप इस शंकर जी बात से इधर इतने उधर नाच रहे अट्रैक्टेड हैं। क्यों हैं? शंकर हाँ, जी के नाच से आप इतने अट्रैक्टेड क्यों हैं? क्या प्रॉब्लम है आपको शंकर जी के नाच नृत्य से? शंकर जी का नाच देखो, पहली तो बात ये, शंकर जी षंड है, षंड का मतलब होता है हिजड़ा, क्योंकि अच्छा, उन्होंने हाँ, ठीक है। शिवदूती को अर्धनारीश्वर थे। शिवदूती को अपने अंडकोश खिला दिए थे। अच्छा, ये कहाँ से बोल रहे हैं आप, या फ्रस्ट्रेट होकर के बोल रहे हैं, या ये ये भी मैं सोर्स के दिखा साथ दूं, बोल रहे हैं? पढ़ोगे? अंड खा लिए थे शिव जी ने अपने, हाँ, ये जो शिवदूती आपने ने बोला? शिवदूती दिखाइए, को दिखाइए। शंकर जी या तो अपने अंडकोश खिला देखिए, या दिए तो थे। शंकर जी की बातें चल रही है, आपकी खुद की बातें चल रही है। तो ये या तो आपकी खुद की बात है, वरना सोर्स दिखा दीजिए। आप अंड खा लेते होंगे। यार नहीं नहीं, वो तो आपके भगवान शंकर अपना अंडकोश खिलाते नहीं, रहते हैं। आप सोर्स नहीं दिखा रहे तो मैं आप ही को सोर्स मानूंगा। आप सोर्स दिखा तो दीजिए, वरना हाँ आप हाँ, सब सोर्स है मेरी नजर में। अच्छा, अगर मैंने दिखा दिया तो भगवान शंकर सोर्स है ना? तो मैं मानूंगा ये बहुत गलत लिखा हुआ है, बस इतना ही होगा। इससे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आपको ईश्वर के बारे में कुछ पूछना है, पूछिए। आप आंड अरे और स्पर्म, आपको ये बातें पसंद है, आप आपका इनकी बात हिंदू करना धर्म चाहते जो हो है तो वो आप। आंड और स्पर्म और ये इससे बाहर नहीं नहीं निकलते जी, यार, जी आप आके लंबी नहीं, लंबी फेंक निकलते रहे हो, हैं आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। एक जी, बार सुनो, निकलते हैं। नहीं, आप मुझसे सवाल आजाद चोंच पूछिए। बंद कर दो आप इसकी, मुझसे सवाल पूछिए, आप आजाद इन इसकी चोंच किताबों बंद से कर नहीं, दो। शंकर का आप ईश्वर के बारे शिवदूती में को, पूछिए। आप ईश्वर के शंकर बारे में पूछिए, आप आत्मा के बारे प्रियंका में जी पूछिए, चोंच क्या को मत सवाल है आप? दबाओ। क्या जी? शंकर का शिवदूती प्रियंका को जी, आप अंडकोश म्यूट हो खाने का जाए। आदेश। अरे पढ़ लीजिए चोंच ना, दबा यहाँ दो तो यार, अच्छी बातें हो रही है। ये फ्रस्ट्रेट हो चुके, चोंच दबाओ इसकी अब। हाँ, देखिए, शंकर प्रियंका का जी थोड़ा सा मैं नहीं शांत हो शिवदूती जाए। को फ्रस्ट्रेट हुआ। अंडकोश खाने का आदेश। एक बार शिव जी ने दावत दी, तदुपरांत दावत अपने समय पर समाप्त हो गई। उसके बाद वहां शिवदूती आई, उसे आने में वहां देर हो गई, इधर शिव जी की भोजन सामग्री भी समाप्त हो गई, तो उन्होंने शिवदूती को आदेश दिया। ये कहानी आई है पद्म पुराण सृष्टि खंड 6 अध्याय 31 में। हे महाभागे, क्योंकि मैं हर जगह नाच रहा हूं, ये जो हमारा प्यारा हिंदू भैया आया है, जिसके हिसाब से पूरे यूनिवर्स में ईश्वर का डांस चल रहा है, तो मैं डांस कर करके मेरे अंडकोश इतने बड़े हो गए हैं कि हे महाभागे, अन्यों ने जिसका स्वाद नहीं लिया भोजन के लिए तुझे देता हूं। मेरी नाभि के नीचे तो गोल गोल फल के समान आलंब सहित अर्थात उपेस्थेंद्री सहित ये दो वृचण अर्थात अंडकोश हैं, इसको खा जा। इस भोज्य वस्तु से तुम्हारी पूर्ण तृप्ति हो जाएगी। ये है इनके डांस, ठीक है, ये चल रहा है भाई इनके यहाँ। हाँ, और ये बता रहे हैं कि पूरा यूनिवर्स ईश्वर है, तो फलाना तो ढिमाका तो। हाँ भाई, आजाद आप हो? हाँ हाँ, इनकी चोंच खोल दूं? चोंच खोल दो भाई। अच्छा, अब इन्होंने हाँ, मेरे मैं से भी ये हूँ। पूछा था जी, कि मैं मैं कह रहा किस हूँ धर्म का आप हूँ। अपनी चल, औकात दिखा रहे हैं। आप अपनी औकात दिखा रहे हैं अपने शब्दों से। चल बे नीचे बैठ, सिट डाउन हो जा। तेरे जाते जाते तेरे को दिखा देता हूँ। मैं नहीं औकात दिखा रहा हूँ, शंकर जी अंडकोश खिला रहे हैं, औकात शंकर जी दिखा रहे हैं, मैं नहीं दिखा रहा हूँ। अब ये मेरे से पूछे थे भाई कि मैं किस धर्म को मानता हूँ। भाई मैं तो एथियस्ट हूँ ही नहीं, समझे? ये है मेरा भगवान जूजू, ये मेरा जूजू भगवान है, ठीक है। मैं तो इसके रिलीजन को मानता हूँ यार। लो, इसको जानते हो? जी, कोई गॉड लग रहे हैं पुराने जमाने के पेगनों के। हाँ, ये जूजू भगवान है भाई, इन्होंने ही पूरी पृथ्वी जी, की रचना करी देखिए। है। शंकर जी का मैं लिंग को भी दारुवन में यही जाके काटे थे। जी, 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 और शिवदूती मैं को यहाँ पर। जब अपना भी काट दी। सिट डाउन, शिवदूती को जब शंकर जी अपना अंडकोश खिला रहे थे, तो भगवान जूजू ने ही तल के खिलाया था। शिवदूती बोली कच्चा नहीं खाऊंगी, मोमो बना के खाऊंगी। ठीक है, मैं मेरे लिए ये ये है। भी पूज्य हैं। मेरे लिए ये भी पूज्य हैं। आप देखिए, प्रणाम गाली तो आप प्रणाम बहुत भाई। अच्छी देते हो। आपको गाली गालियां तो बहुत दिया ही नहीं, पसंद है। गाली तो देखिए, दिया ही नहीं। आपके घरों में अंडकोश और प्रणाम। स्पर्म की बातें आप अपने माता पिता से करते
आपके माता पिता आपस में अंडकोश स्पर्म की बात नहीं की है क्या? नहीं की होते तो आप यहाँ कहाँ से आते? आपके माँ बाप भी तो देखिए किए ना, अंडकोश स्पर्म की बात किए ना? जी किए, किए। पर ऐसे रोज रोज बेडरूम टॉपिक नहीं होता आपकी। ये आपको कैसे पता कि रोज आपके माँ बाप के बेडरूम में ये टॉपिक नहीं होता? चादर लगा के सोते हैं क्या बीच में, सफेद वाली? ये संस्कारों की भाई बात वो है, भी आपके किए संस्कार आप दिखा रहे हो। यार, आपके माँ बाप भी ये संस्कार दिखाए तभी तो आप आए। अंडकोश और वीर्य की बात उन्होंने करी होगी तभी तो आप आए हो यार, इसमें क्या है? नहीं सही बात है, आप भी ऐसे ही है, पर रोज ये बातें नहीं करते आपकी रोज तरह। ये बात कहाँ कर रहा हूँ यार? आप, अरे आप अभी आए हो, आपका तो आपने टॉपिक, पहली बार मेरे से बात की हो। आप तो बोल रहे रोज ऐसे जैसे मेरे घर के पड़ोस में रहते हो, मैं जैसे ही निकलता हूँ मैं आपको तुरंत बोलता हूँ शिवदूती को अंडकोश खिला दिए। ऐसा तो नहीं करता यार आपके साथ में? देखिए आपके मैंने घर में इन अंडकोश वीर्य की किताबों बात में नहीं होती? ईमान, मैंने बोला ही नहीं कि ये होती है कि नहीं किताब जो होती है? शिव पुराण आप आपके घर में निकाल रहे हो अंडकोश और इससे वीर्य मेरा की बात क्यों ईमान नहीं है, की हुई है? मैं इसको सही मान। आपके घर में अंडकोश और वीर्य की बात होती है कि नहीं होती होगी? चलो ये बता दो। जी नहीं होती घर पे ये बात, रोज तो नहीं आपके होती। माँ बाप ने कभी कभी अंडकोश कोई, और वीर्य की बात आपस में नहीं करी है? जितनी बार आपके माता पिता ने की होगी उतनी बार करी होगी, सभी उससे के माँ ज्यादा बाप कम। ने। हाँ हाँ, सभी के। तो ये मानो ना सभी कि के, आपके घर में भी तो हुआ है, जी पर जैसे आप तो खाते यहाँ पे हो भी ऐसी हो रहा है, बातें तो नहीं प्रॉब्लम है। क्या है? तो प्रॉब्लम तो क्या है जैसे यार? आप खाने, आप अंडकोश को खाने की बात, यार खिला शंकर जी रहा है, खा रही है शिवदूती, उसकी उसकी दूत, ठीक है। और फंस मैं रहा हूं भाई, मैं तो सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ भाई, मेरा काम है बताना, मैंने सिर्फ बता दिया यार। हाँ, अजीब ही बात है भाई। देखिए देखिए हर जीव का अलग अलग भोजन होता है। आपने वेद हिंदू धर्म में से मतलब शिवदूती का भोजन अंडकोश था शंकर जी का? देखिए देखिए कुत्ता टट्टी खाता है, आप उसमें से, मतलब शिवदूती जो है वो जैसे कुत्ता टट्टी खाता है दोस्तों, तो शिवदूती जो है भगवान शंकर का अंडकोश खाती है, ये कह रहे हैं? जी, और आप अंडकोश की बातें खाते हैं उसी प्रकार। आप ये अंडकोश की प्रियंका जी, बातें हिंदू क्यों धर्म खा में रहे हो से भाई आप? आपको वही, यार सुनो, आप क्या भागवत होती है पंडाल लगा के उसमें यही सब रहता है। ये दूसरी बात है कि संस्कृत में तो आपको पता नहीं चलता। पता है आपको ये बात? नहीं देखिए मुझे काफी कुछ पता है। अच्छा आप एक बात बताओ, शिव पुराण पढ़े हो कभी? ये शिव पुराण में नहीं पढ़ा, और पुराण जो होता है वो कोई आइडियोलॉजी भगवान नहीं शंकर को बताता, मानते हो? ईश्वर के बारे में, मानते? ईश्वर के बारे अच्छा, में नहीं भगवान शंकर बताता। ईश्वर है? भगवान शंकर ईश्वर है? ये ईश्वर को डिस्क्राइब करने के नहीं नहीं, हजारों भगवान तरीके हैं शंकर हिंदू ईश्वर है धर्म क्या? में। भगवान आप शंकर ईश्वर सुनना है? चाहेंगे, सुनोगे आप? नहीं, एक लास्ट सवाल, भगवान शंकर ईश्वर है? हल्का सा चेंज करके बोलूंगा, भगवान शंकर भी ईश्वर है आपके भी। ईश्वर का अंडकोश नहीं है बिना अंडकोश का ईश्वर है। आप हंस गए, आप बढ़िया है, आपको ऐसी डिबेट जीतनी है तो आप जीतते रहिए। ये तो डिबेट हो ही नहीं रही। आपको किसने कहा? मैं तो खेल रहा हूँ आपके साथ। आपको किसने कहा कि आपसे डिबेट कर रहा था मैं? देखे आप अंडकोश की बातें कर भगवान रहे हो, चूचू को जो अपना मानता है फेवरेट ना टॉपिक। भाई, वो डिबेट करता ही नहीं किसी से, वो खेलता है दूसरे से। इनको चलो लीजिए आगे चले ऊपर। आजाद। नहीं इनको हाँ हाँ, लीजिए, मैं चलिए आगे से चलिए। 2 मिनट बात कर लेता हूँ। हाँ हाँ जी। कुछ बचा ही नहीं उधर। नहीं मैं शॉर्ट में इनसे बात कर लेता हूँ। देखिए ये सब तो बातें होगी, चले। नहीं क्या देखिए, आप वर्ण आप व्यवस्था प्लीज को मेरी सही मेरी मानते हैं? मेरी मेरा एक नहीं, वर्ण व्यवस्था बकवास है, और वर्ण व्यवस्था तो जिस आपका किताब में वेद दी में गई है तो वो वर्ण किताब व्यवस्था दी बकवास हुई है। है। जी वेदों वेद में में तो वर्ण वर्ण व्यवस्था व्यवस्था दी नहीं हुई दी गई है, प्लीज आप मैंने बताइए आप मैं कहाँ दी आपको गई अभी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें आप। वेदों में वर्ण व्यवस्था दी गई है, हाँ मैं दिखा देता हूँ आपको। प्लीज 1 मिनट का प्रूव दिस समय दीजिए क्लेम। मुझे। हाँ मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ मेरे भाई। मैं आपको जातिवाद जी भी जी। वेदों से दिखा देता एक हूँ, ठीक है? उपनिषद था ना जो कुत्ता बोलता है वो मुझे खाना दो, वो कौन सा था? न्यूटन सर? नहीं मैं देखिए आप अब टट्टी खाने वाले कुत्ते। एक मिनट नीचे नहीं बैठो देखिए, भाई। इस तरीके से बात नहीं करे ना। नहीं नहीं इनको नहीं, ऊपर अरे लीजिए। वो ओम मुझे खाना दो, वो भगवान शंकर से कुत्ता भगवान शंकर की टट्टी मांग रहा था, ये कह रहे हैं यार। वो प्यारा भाई है यार हमारा, प्रियंक भाई। प्रियंक देखिए जी वो कोई देखिए गलत बात मैं नहीं कह रहे आपसे थे। पर्सनल आपकी जाएंगे तो औकात के फिर हिसाब से बातों का बात कोई सोल्यूशन करूंगा। नहीं निकलेगा बाबा। हाँ, देखिए जैसे मैं भी बंदा तो जैसा आपसे मुंह, मैं भी इतनी देर से आपसे आपके औकाती के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आपको क्या लग रहा था?
चल क्योंकि इनको जैसा मुंह वैसा चल ठीक है, जूता होता है, जो प्यार से बात करेगा अरे उससे देखिए प्यार से बात जी, करता है। प्रियंका जी, थोड़ा-थोड़ा रुको जाइए। देखिए ऐसे बात ना करें ना, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये देखिए मैंने वेद.com खोला है। जैसा मुंह होता है वैसा जूता होता है भाई, जैसा लिंग होता है वैसा अंडकोश होता है, जैसा मुंह होता है वैसे शिवदूती का अंडकोश खाना होता है। हाँ न्यूटन सर। ये देखिए वेद.com है प्रियंका जी, यजुर्वेद है ये। और अध्याय नंबर मैं आपको 31 पे लेके जा रहा हूँ, अध्याय नंबर 31 और मंत्र नंबर है 11, ठीक है? ये लोडिंग हो रहा है, थोड़ा समय लग जाएगा। हाँ, उसी का ठीक है, लोडिंग ये हो देखिए। जाएगा भाई जब तक। ये देखिए, ये स्वामी दयानंद जी का ये भाष्य है। हे जिज्ञासु लोगों, इस ईश्वर की सृष्टि में वेद ईश्वर का ज्ञाता, इनका सेवक या उपासक, मुख के तुल्य उत्तम ब्राह्मण है, भुजाओं के तुल्य बल पराक्रम युक्त राजपूत किया, जो जांघों के तुल्य वेग आदि काम करने वाला वह, इसका सर्वत्र प्रवेश करने वाला वैश्य है, सेवा और अभिमान रहित होने से मूर्खपन आदि गुणों से युक्त शूद्र उत्पन्न हुआ, ये उत्तर क्रम से जानो। अब भावार्थ में लिखा हुआ है, जो मनुष्य विद्या और शमद मादि उत्तम गुणों में मुख के तुल्य उत्तम हो, है ना, वे ब्राह्मण, जो अधिक पराक्रम भुजा के तुल्य कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, विद्या में प्रवीण हो, जो वैश्य और जो सेवा में प्रवीण, विद्याहीन पगों के समान मूर्खपन आदि नीच गुणों से युक्त है, वे शूद्र करने और मानने चाहिए। तो ये आपको मैंने 31:11 से एक रेफरेंस दिया है। एक रेफरेंस मैं आपको और दे देता हूँ, जहां पर जातिवाद मैं आपको सिद्ध कर देता हूँ। अध्याय नंबर 30 है और मंत्र नंबर है 6। ये मंत्र नंबर 6, ठीक है? यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर जातिवाद कैसा है। खुल गया है, ये देखें। हे जगदीश्वर व राजन, आप नाचने के लिए क्षत्रिय से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुए सूत को, गाने के अर्थ गाने हारे नट को, धर्म की रक्षा के लिए सभा में विचरने हारे सभापति को, तो ये सब आगे लिखा हुआ है। वे विचार से उत्पन्न करिए। तो यहाँ पर आप पहले लाइन पे आप देखें, आप नाचने के लिए क्षत्रिय से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुए सूत को। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर वर्ण व्यवस्था है तो यहाँ पर सूत नाम की जाति यहाँ पर क्या कर रही है? क्षत्रिय और ब्राह्मणी से तो कोई वर्ण ही पैदा होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये सिद्ध मतलब क्या होता होता है, है। सूत जाति क्या होती है मुझे हाँ, नहीं पता एग्जैक्टली। जो घोड़ा चलाते हैं सूत उनको होता सूत है ना, आप जाति सर्च मार कहते हैं आप मेरे सर्च हिसाब मार से। लीजिएगा ना, क्षत्रिय से घोड़ों को ब्राह्मणी यानी पालने वालों जो को सूत्र कहते हैं। देखिए ये वर्ण है, ये कहाँ लिखा है ये बताइए मुझे। नहीं, अगर जाति है देखिए, ना, सूत अगर जाति होती है। देखिए जो वर्ण तो 4 ब्राह्मण होते का हैं काम। मेरे भाई, जी वर्ण 4 होते हैं ना, वर्ण 4 होते हैं। तो क्षत्रिय जी और ब्राह्मण से सूत कैसे उत्पन्न हो रहा है? यहाँ तो वर्ण उत्पन्न होना चाहिए था ना। जी, ये वर्ण है, ये कहाँ से निकाल रहे हैं आप, ये बताइए ना मुझे। वर्ण है, ये ये वेद में क्लासिफिकेशन है, ये लिखा है कैसे मेरे पता? भाई, ये यजुर्वेद है, अध्याय नंबर 30 है, ये देख लीजिए ना। अध्याय नंबर 30 है, मंत्र नंबर 16, ये देखिए लिखा हुआ, देखिए अध्याय नंबर 30 आप मंत्र नंबर आपका 6, जाति सॉरी मंत्र व्यवस्था नंबर से 6 है। क्या मतलब है? जाति व्यवस्था होती है कि तो एक जाति इससे ऊँची है, एक साबित जाति होता है नीची है। सूत, अगर तो मैं कहूँ कि नाचने के लिए यूज़ हो क्लासिफिकेशन ऑफ ना। लेबर है, तो मेरे इसको भाई आप यहाँ पर वर्ण जो व्यवस्था कहेंगे? रुक जाइए, यहाँ पर ईश्वर जो है वो ये उपदेश दे रहे हैं कि नाचने के लिए सूत को उत्पन्न करना है। और जी, कहाँ से उत्पन्न होगा? तो क्षत्रिय से ब्राह्मणी में। यहाँ पर प्रतिलोम विवाह की बात हो रही है, जिसमें उच्च कुल जी। की स्त्री होगी और उससे निम्न कुल का जो होगा उसका पुरुष होगा। ये प्रतिलोम विवाह की बात हो रही है यहाँ पर। इसलिए देखिए यहाँ पर पहली सूत बात उत्पन्न मैं हो रहा इससे है। इससे ठीक है, इस बात को मैं ढंग से समझा नहीं हूँ, तो मैं इसको इतना सच में समझ नहीं आया है। पर मैं इसको डिफेंड नहीं करना चाहूँगा। अगर इसमें जाति व्यवस्था है, तो एकदम गलत है, घटिया है, फाड़ के कुत्तों को हाँ, खिला हाँ। दीजिए इस लाइन को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है? हाँ, अगर बहुत है बढ़िया। तो। तो मैं वही मेरा ये कहने का आशय था मेरे भाई। नहीं, सुनिए, मेरा कहने का ये आशय था आपसे कि देखिए आपने जो कहा ठीक है, इसीलिए इन सब चीज़ों को वेद मतलब ईश्वर की आप वाणी का कहना ये ठीक नहीं है कि अगर कोई ईश्वर है, समझिए मेरी देखिए, बात मैंने को, तो आपको कह दिया अगर कोई वेद कोई ईश्वर समझ है, ही नहीं तो सकता, वो इस बहुत ही तरीके से बात पुरानी तो नहीं चीज़ें करेगा हैं। ना। नहीं, देखिए मैंने कहा ही ये नहीं तो ये ईश्वर तो ने लिखा है। कुतर्क हुआ ना, अगर वेद वेदों वेद को समझ नहीं सकता वेद तो फिर ईश्वर ने लिखा हिंदुइज़्म है, मैं नहीं हिंदुइज़्म तो कहता। फिर बेवकूफ़ों का मैंने रिलीजन नहीं हुआ। कहा वेद ईश्वर ने लिखा है। बाबा, मैंने क्लेम किया ही वेदों नहीं को तो वेद ईश्वर अपरुषय ने। माना गया। जी बाबा, तो नहीं, वेदों को वेदों को अपरुषय ईश्वर ने माना गया नहीं है ना, लिखा है। और आप वेद वेद तो खुद अपरुषय खुद माना खुद गया है जो ना है वेदों को। स्वयंभू है खुद। वेद अपने आप से बने हैं। देखिए पुरानी असली बताऊं लॉजिक असल में क्या है, अपरुषय है ना, बहुत पुराने किसी जमाने मनुष्य से। ने उसको नहीं बनाया है ना। जी अरे मेरे भाई, नहीं किसी देखिए मनुष्य ने वैसे उसको नहीं बनाया है वेदों के ना। हिसाब, वही कह रहा हूँ मैं, एक क्लासिकल हिंदुइज्म हाँ, के हिसाब से तो नहीं बना है। और ये ऋषियों के ही, किसी पुराने ऋषियों के जो मौखिक रूप से आगे बढ़ाई जा रही थी, उसमें बहुत सी गलत चीजें भी हो सकती है।
आप ओवरऑल मैसेज हाँ, को तो इसीलिए ऐसे वो स्पेसिफिक से नहीं इसीलिए आप खड़ा सकते। एक वैदिक विजडम है, हाँ, एक इसीलिए धार्मिक विजडम है, वो जैसे बुद्धिज्म में भी आप मानते हैं, वो उसी से निकली हुई है। वो विजडम को आप नकार नहीं सकते, थोड़ा क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा आपको रुके समझ रुके बहुत गलत है। अरे बाबा थोड़ा रुके भैया, आपकी बातें मैं समझ गया, थोड़ा-सा रुके। मेरा कहना यहाँ पर ये है, बड़ा अगर ये सब बातें हमको मिलती है तो हमको इसको मानकर इसको त्याग देना चाहिए। अब हम इसको पकड़ के बैठे कि भैया वेद तो ईश्वर की वाणी है, हम तो इसको मरते दम तक हम डिफेंड करेंगे। अब आप देखें वेद जो है वो सनातन धर्म का मूल आप है, धार्मिक ठीक है? लिटरेचर को ही और फेंक आप देंगे क्या इस प्रेम के वजह से? और आप एक रुके, लिटरेचर मेरी है, बात तो कंप्लीट होने दीजिए। मैं मेरी बात तो स्क्रिप्चर कंप्लीट नहीं होने बोला, दीजिए। लिटरेचर अब मानिए। अब मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। वेद जो है सनातन धर्म का मूल है, सही है? और वेदों के आधार पे ही जो सनातन धर्म है वो खड़ा है। अब आप ये कह दें कि वेदों को कोई जी समझ नहीं, ही नहीं पाया। जी नहीं। वेदों पे अच्छा वेदों के सनातन आधार धर्म पे नहीं नहीं, खड़ा है। वैदिक धर्म जो है वो वेदों पे है। सनातन धर्म सिर्फ हाँ। वैदिक धर्म नहीं है, वेदों के अलावा भी हाँ, है, क्या है? बहुत कुछ है। ठीक है, क्या गीता बहुत है, कुछ में क्या महाभारत है, है? उपनिषद है, बहुत से ऋषियों ने बहुत सी बातें। चलो भाई, अंडकोश है, अरे देखिए, पिछवाड़े ये में गलत सांप बात है डालना ना, है, ऐसे इस चलो तरीके से बातें निकलो। ना करें।